आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आइए आगे इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश जैसे ही मन में आता है तो लगता है कुछ अलग करना, कुछ अलग बोलना है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, अगर किसी को बोलना है, पूछना है उसका हाल, आप कैसे हो, उसको बोलना पड़ता है इंग्लिश में हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू उसको बोलना पड़ता है। और इसीलिए अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। सबसे पहला जो आता है वो आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। अगर किसी को बोलना है इधर आओ, तो तुम इधर आओ अगर हमको बोलना है तो सबसे पहले हमको क्या बोलना है, यानी कि सबसे पहले हमको क्या बोलना है? तुम इधर आओ तो सबसे पहले बोलना पड़ेगा यू कम हेयर। तो इसलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए, तो सब्जेक्ट में आप देखिए लिखा हुआ है, अभी जो है मात्र 10 सब्जेक्ट लिखा हुआ है। कितना? जब आप इसको जब पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे। दैट्स ऑल। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ आई। आई मतलब क्या होता है? मैं होता है। आई मतलब मैं, यानी कि अगर मुझे बोलना है मैं कल गांव जाऊँ, मैं कल गांव जाऊंगा, तो क्या बोलना है? तो हमको बोलना पड़ेगा आई विल गो विलेज, आई विल गो टू विलेज टुमारो। यानी कि इसके लिए ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी कि मैं कल गांव जाऊंगा, आई विल गो टू विलेज टुमारो। आगे बढ़ते हैं, आगे जाऊंगा यू मतलब क्या होता है? तुम, यानी कि अगर आप लोग सुन रहे हो तो यू मतलब तुम लोग, आप लोग। तो यू अगर हमको बोलना है आप मुझे 2 कलम दीजिए, मुझे 2 कलम दो, तो हमको बोलना पड़ेगा गिव मी 2 पेन। क्या बोलना पड़ेगा? गिव मी 2 पेन, यानी कि आप मुझे 2 पेन। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे लिखा वी मतलब होता है हम लोग। जैसे कि हम बोल सकते हैं हम लोग कल पटना गए थे, हम लोग कल पटना गए थे। तो हमको बोलना पड़ेगा वी वर गो टू पटना, वी वर गो टू पटना, हमको ये बोलना पड़ेगा। जैसे कि फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हो भी, ये मतलब होता है हुआ, और ये जो है स्पेशली किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए। तो ये मतलब क्या हो गया? हुआ। अगर हमको बोलना है हुआ आया है, क्या बोलना पड़ेगा? वह आया है, ही क्या, यानी कि वह आया है, ही क्या। आगे क्या है? सी मतलब होता है हुआ, और ये होता है स्पेलिंग के लिए। तो सी अगर बोलना है, अगर हमको बोलना है वह किताब पढ़ी है, वह किताब पढ़ी है, तो क्या बोलना पड़ेगा? सी रीड अ बुक, सी रीड अ बुक हमको बोलना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? मी मतलब होता है मुझे। अगर मुझे बोलना है एक गिलास पानी लाओ, क्या बोलना है? मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो बोलना पड़ेगा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलना पड़ेगा? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हो योर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारे, आपका, आपके। अगर हमको बोलना है तुम्हारे बारे में, यदि हम बोल सकते हैं ये जो कलम है ये तुम्हारा है या फिर आपका है, दिस पेन इज योर्स, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज योर पेन, यानी कि ये कलम तुम्हारा है, आपका है। आगे क्या? आवर मतलब होता है हमारा, हम लोगों का। जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर आप कोई क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ कोई टीचर पढ़ाता है, कोई टीचर अगर वहाँ पढ़ाते हैं, तो आप स्टूडेंट के सामने बोल सकते हैं टीचर ही इज आवर टीचर। क्या बोल सकते हैं? ही इज आवर टीचर, यानी कि यह हम लोगों का सर है, शिक्षक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ हिज मतलब होता है उसके उसके उसके। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कलम कहीं रखा हुआ तो हम बोल सकते हैं दिस इज हिज पेन, या फिर दिस इज हिज पेन, यानी कि यह उसका कलम है, दिस इज हिज पेन, यह उसका कलम है। आगे बढ़ते हैं, हर में क्या है? उसका उसका, और ये स्पेशली स्त्रीलिंग के लिए हम बोल सकते हैं दिस पेन इज हर, या फिर दिस इज हर पेन। दैट्स ऑल। बस यहीं तक आप लोग को जानना है आज। बस इतना ही बता रहे हैं, फिर अगले क्लास में हम इसको डिफाइन करेंगे, और अगले क्लास में हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, जिसके लिए
आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 2 दिन बाद हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। आप लोग को जरूर बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, गुड डे।